कई बार मुझे क्वेश्चन आए हैं, कमेंट आए हैं कि शेफ इंडियन डिपार्टमेंट से, इंडियन कुजीन से रिलेटेड आप वीडियो लाइए, प्रैक्टिकल बना के दिखाइए, रेसिपी लाइए और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लाइए। वैसे तो मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए ला चुका हूँ, बट आज का वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको 5 ऐसे स्टार्टर बताने वाला हूँ जो एज अ कॉमी 3 और मे बी कॉमी 2 आप अगर फूड ट्रायल देने वाले हो तो आप इन्हें यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको 10 ऐसे नाम बता देता हूँ जो कि आप अपने कॉमी 3 के ट्रायल में, फूड ट्रायल में दे सकते हो। सबसे पहला पनीर टिक्का, जो कि एक क्लासिक और एक अचारी जो है आपका स्टार्टर है। चिकन टिक्का, हरा भरा कबाब, दही के कबाब, सीख कबाब, अमृतसरी फिश, वेजिटेबल कटलेट, क्रिस्पी कॉर्न, तंदूरी मशरूम और लास्ट है आपका चिकन मलाई टिक्का। ये 10 ऐसे स्टार्टर है जो कि आप अपने फूड ट्रायल में एज अ कॉमी 3 या मे बी कॉमी 2 आप दे सकते हो। अब हम बात करते हैं ऐसे 5, इनमें से ऐसे 5 स्टार्टर के बारे में जो कि मुझे लगते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजीली आप अपने कॉमी 3 के ट्रायल में दे सकते हैं। हेलो गाइस, दिस इज दीपक, वेलकम टू माय चैनल देसी व्लॉगर। आई होप आप अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। अगर आप कॉमी 3 का फूड ट्रायल देने जा रहे हैं तो एक बात याद रखना, ट्रायल में जब आप ट्रायल देते हो तो ट्रायल में जो है शेफ ये नहीं देखता कि आप कितनी डिशेज जानते हो या कितनी डिशेज आपने बनाई, वो देखता है कि आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है। तो खाना आपने बना दिए, 4-5 आइटम्स आपने बना दिए, उनमें टेस्ट भी है, मगर वो हर चीज़ को नोटिस करता है, देखता है कि आपका बेस कितना स्ट्रांग है। बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया। आज मैं आपको बताऊंगा इंडियन कुजीन के ऐसे 5 स्टार्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम होटल्स में ट्रायल के लिए पूछे जाते हैं या बनाए जाते हैं और जिनसे आप अपना कॉन्फिडेंस इजीली शो कर सकते हो। सबसे पहला पनीर टिक्का, जो कि हर एक ट्रायल में होना ही चाहिए, स्पेशली अगर आप इंडियन कुजीन से ट्रायल देने वाले हो। पनीर टिक्का जो है एक वेजिटेबल बेंचमार्क है, मतलब इस वेजिटेबल डिश में अगर आप कोई स्टार्टर देने वाले हो तो पनीर टिक्का सबसे बेस्ट है। शेफ इसमें क्या क्या चेक करता है, आपने अगर पनीर टिक्का दे दिया तो क्या चेक करेगा शेफ, पनीर का कट इक्वल है कि नहीं है। ऐसे नहीं आपने छोटा और बड़ा काट दिया। मैरिनेशन जो है वो बैलेंस्ड है कि नहीं है, पनीर ड्राई तो नहीं हो रखा है, जूसी है कि नहीं है। तो आपने इसमें ध्यान क्या देना है, जो हैंड कट आप यूज़ करने वाले हो वो एकदम थिक होना चाहिए, जिससे कि आपका मैरिनेशन जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, बना रहेगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है आप यूज़ करने वाले हो, रॉ स्मेल नहीं आनी चाहिए, प्रॉपर्ली कुक होना चाहिए। और अगर आप पनीर टिक्का को बनाने वाले हो तो हाई हीट पे बनाओ। हाई हीट पे बनाओगे तो शॉर्ट टाइम में आपका जो पनीर टिक्का है वो बन जाएगा और जूसी भी बनेगा। ओवर कुक नहीं होना चाहिए, ओवर कुक होगा तो जो आपका पनीर टिक्का है वो एकदम रबर की तरह निकलेगा, जिससे कि आपका ट्रायल वहीं पे फेल हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे स्टार्टर की। दूसरा स्टार्टर है चिकन टिक्का, जो कि बोनलेस होना चाहिए और इसके लिए स्पेशली आप अगर चिकन ब्रेस्ट यूज करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये डिश आपके नॉनवेज स्किल को दिखाता है कि आपने नॉनवेज जो स्टार्टर बनाया है उसमें आपकी स्किल कैसी है। शेफ इसमें बहुत सारी चीज़ें नोटिस करेगा, बट उसमें से 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जो चिकन ब्रेस्ट आप यूज़ करने वाले हो वो चेक करेगा कि प्रॉपर्ली ट्रिम हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका साइज प्रॉपर्ली है कि नहीं है, आपने जो ट्रिम किया हुआ है उसमें फैट तो नहीं लगा हुआ है, हर चीज़ चेक करेगा। उसके बाद जो आपका मैरिनेशन आपने बनाया हुआ है चिकन टिक्का बनाने के लिए, वो मैरिनेशन उस चिकन के अंदर तक गया है कि नहीं गया है, प्रॉपर फ्लेवर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, जैसे कि सॉल्ट जो है आप इसमें यूज़ करने वाले हो, सॉल्ट हमेशा मैरिनेशन के स्टार्ट में ही डालना है। लेमन या विनेगर अगर आप डालने वाले हो, ऐड करने वाले हो तो एकदम लिमिटेड होना चाहिए, नहीं चिकन टिक्का खाया तो एकदम खट्टा फ्लेवर आ रहा है, ठीक है, लिमिटेड होना चाहिए, बैलेंस करके चलना है आपने। और कुकिंग से पहले हमेशा जो एक्सेस मैरिनेशन है उसको वाइप करना भी बहुत जरूरी होता है। सपोज एक चिकन है, उसमें आपने बहुत सारा मैरिनेशन लगा दिया और अच्छा फ्लेवर आएगा इसके लिए, नहीं, मैरिनेशन जो है प्रॉपर्ली चारों तरफ से कोट होना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा है तो उसको आपने निकालना है। जूसी चिकन का मतलब होगा कि आपने अच्छा चिकन टिक्का बनाया है, और अगर ड्राई चिकन होगा मतलब कोई सेकंड चांस नहीं, आपका वहीं पे ट्रायल फिनिश हो जाएगा। देखो, जो प्रोफेशनल शेफ होगा ना इंडियन कुजीन का, वो छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करता है और पता लगा लेता है कि कहाँ पर कमी है। तीसरा जो स्टार्टर है वो है हमारा हरा भरा कबाब, जो कि मुझे बहुत पसंद था। और बुफे के टाइम पे जो हम ट्रेनिंग करते थे, जॉब ट्रेनिंग करते थे, तो जब पार्टीज चलती थी, फंक्शंस चलते थे, शादियां चलती थी, हरा भरा कबाब ऐसा था ना जिसको हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते थे। इस डिश में ये जो आप स्टार्टर बना रहे हो, इसमें आपका नाइफ का वर्क देखा जाता है और मॉइस्चर जो है उसको कंट्रोल कैसे कर रहे हो, ये स्किल आपकी देखी जाए। इसमें जो शेफ आपका चेक करने वाला है वो क्या क्या ऑब्जर्व करेगा। सबसे पहले जो आप स्पिनच आप इसमें यूज़ करने वाले हो वो प्रॉपर्ली ब्लांच आपने किए है कि नहीं किए। तो प्रॉपर्ली ब्लांच होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हरा भरा का जो कलर है वो बना हुआ रहता है।
फ्राई अगर आप कर रहे हो हरा भरा कबाब को तो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। जो उसकी कोटिंग है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। ये डिश बताती है कि आप वेज सेक्शन संभाल सकते हो या नहीं संभाल सकते। चौथा जो स्टार्टर है वो भी काफ़ी अच्छा है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, दही के कबाब। ये भी एक एडवांस वेज स्टार्टर है जिसको आप अपने ट्रायल में दे सकते हो। ये जो ट्रायल मैं आपको बता रहा हूँ आप तंदूर में भी और एज ए इंडियन कुजीन में दोनों में ही ये ट्रायल में आप दे सकते हो। ये स्टार्टर ट्रायल में इससे इंप्रेशन आपका स्ट्रांग होगा। अगर आपका दही का कबाब बढ़िया बना हुआ है तो जो इंप्रेशन आपका पड़ेगा ना वो बहुत अच्छा पड़ेगा। इसमें शेफ कुछ चीज़ें चेक करता है, जैसे आपका जो हैंकड़ आप यूज़ करने वाले हो वो बिल्कुल ड्राई है या नहीं है, क्योंकि एकदम ड्राई होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप दही के कबाब को फ्राई करते हो तो मेल्ट नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपरली कबाब की तरह निकलना चाहिए। जो उसकी कोटिंग होती है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए जैसे आपका हरा भरा कबाब होता है। दूसरा, शैलो फ्राई करना है इसको, ना कि डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करोगे तो इसका टेक्सचर बिगड़ सकता है, फ्लेवर बिगड़ सकता है, तो शैलो फ्राई करना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशली इस कबाब के लिए, क्योंकि इसमें आप दही का यूज़ कर रहे हो, इसमें जो आप हैंडलिंग कर रहे हो, जब आप इसको संभाल रहे हो, फ्राई कर रहे हो, बना रहे हो, तो एकदम हल्के हाथों से इसे आपको बनाना पड़ता है। ऐसा ना हो कि आपका जो दही का कबाब है वो फट जाए और बाहर जो है पूरी दही निकल जाए। तो इसको हैंडल भी आपने प्रॉपर तरीके से करना है। अगला जो पांचवा आपका स्टार्टर है वो है सीख कबाब। ये क्लासिक इंडियन टेक्निक है, इसको बना के आप दिखा सकते हो कि आपको इंडियन कुजीन की प्रॉपर टेक्निक आती है। सीख कबाब से फायर कंट्रोल और सीजनिंग कंट्रोल का पता चलता है कि आप किस तरह से कंट्रोल कर रहे हो। शेफ इसमें देखते हैं कि जो आपने सीख कबाब में चिकन का यूज़ किया है, कोई भी मीट का यूज़ किया है, वो प्रॉपरली मिंच है, स्मूथ है कि नहीं है, या ग्रेनी हो रखा है, प्रॉपरली मिंच नहीं कर रखा है, कबाब सीख पे चिपका है या गिर रहा है, ये चीज़ें चेक करता है। इसमें आपने ध्यान ये देखना है कि जो फैट का रेशियो है वो बैलेंस होना चाहिए। जब आप सीख कबाब बनाते हो तो फैट को भी उसमें आप यूज करते हो, तो फैट बैलेंस होना चाहिए, ना ज्यादा कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। ऑनियन का जो जूस है वो आपने इस कबाब में यूज करना है, ना कि चॉप्ड ऑनियन। और जब आप इस कबाब को बना रहे हो तो इसका एक रेस्टिंग टाइम भी होता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपका ये कबाब परफेक्ट निकलेगा। अगर आपने ओवर मिक्स कर दिया, जो आप मसाला मिला रहे हो ओवर मिक्स कर दिया, तो आपका कबाब कभी देखा आपने हार्ड निकलता है। जब आप तंदूर में डालते हो तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, फ्लेवर सब कुछ बढ़िया रहता है बट टेक्सचर बिगड़ जाता है। और अगर आपने इसमें सीजनिंग कम कर दी तो फ्लेवर जो है वो एकदम फ्लैट हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा वाला फ्लेवर नहीं आएगा। तो बैलेंस करके चलना है, चाहे वो आपका ये कबाब हो चाहे कोई सा भी कबाब हो, फ्लेवर बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, टेक्सचर को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। ये सारे कबाब बनाने के बाद कुछ ऐसी टिप्स है जो कि आपको ध्यान रखनी है सब कुछ बनाने के बाद। जो आपकी प्लेटिंग है वो सिंपल रखो, बहुत सारी गार्निश नहीं करनी है, गार्निश कम से कम करनी है, आपका खाना दिखना चाहिए। जो टेस्ट है आपकी हर डिश का वो अलग अलग होना चाहिए। ये नहीं कि एक डिश में जो फ्लेवर है दूसरे में भी सेम लग रहा है, तीसरे में भी सेम लग रहा है। एक में आपने क्यूमिन पाउडर डाला, दूसरे में भी डाला, तीसरे में भी डाला, बैलेंस करके चलना है। हर डिश में अलग अलग फ्लेवर आना चाहिए। और जब आप कोई भी कबाब बना रहे हो या आपका ट्रायल दे रहे हो, चाहे वो इंडियन कुजीन से हो चाहे वो तंदूर से हो, आपका जो एरिया है, आपका जो खाना है, हर चीज क्लीन होनी चाहिए, हाइजीनिक होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, सब कुछ आपने बना दिया, सारी नॉलेज आपको है, तो वहां पर आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ। कॉन्फिडेंस दिखाओगे तो आपका ट्रायल जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डर ही अच्छा हो जाता है। ओवर एक्टिंग नहीं करना है कि आपको ये आता है और आता नहीं है, ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस आपको दिखाना है जो आपको आता है। शेफ को आपने ये दिखाना है कि भाई ये बंदा जो है ना प्रेशर में भी काम कर सकता है, सर्विस का जो प्रेशर होता है उसमें ये आराम से काम कर सकता है। अगर आप इन 5 स्टार्टर को समझ के लॉजिक के साथ बना लेते हो तो आप सिर्फ कॉमी 3 ही नहीं नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो। याद रखना, ट्रायल में सिर्फ डिश सेलेक्ट नहीं होती है, शेफ सेलेक्ट होता है। आई होप आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिली होगी। अगर इसी तरह की वीडियो और चाहते हो, अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियो लाऊं, कमेंट में मुझे जरूर बताना। ये चैनल सब्सक्राइब करना जो कि है देसी ब्लॉगर, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलना। इसी के साथ मिलते हैं एक नए नॉलेज के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फिनिश करते हैं इस वीडियो को। सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।